जय हिंद साथियों। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में मास्टरी आप हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं आपके लिए न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके आता हूं। जो भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल होता है, ट्रेंडिंग न्यूज़ होता है, करंट अपडेट होता है, वो मैं आपको लेकर लाता हूं। इससे आपको दो बेनिफिट होता है। एक तो आप करंट में जो भी न्यूज़ चल रहा है उससे अपडेट हो जाते हैं, और साथ साथ में जो भी इंग्लिश में वर्ड हैं, फ्रेज हैं, ग्रामेटिकल जो भी है, मैं सारा चीज़ में अपडेट करवाता हूँ। तो एक एक पॉइंट जो है आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट आपको शायद ही कहीं पर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, द हिंदू का एक आर्टिकल अभी अपडेट अपडेट हुआ है, वही मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर हेडिंग क्या है कि पीएम मोदी इनऑगरेट्स न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार। देखिए, पीएम मोदी इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में पीएम बनने के बाद बिहार में इसका पहला विजिट है। ठीक है, और ये अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि देखिए यहाँ पर न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी को अभी ये उद्घाटन किए हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है इनऑगरेट्स है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? उद्घाटन करना होता है। क्या होता है? उद्घाटन करना होता है, कोई चीज़ की शुरुआत करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये उद्घाटन करने यहाँ पर आए थे किसका? तो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस जो कि बिहार में अभी बना है। ठीक है, अब इसके बारे में और भी डिटेल है, मैं हर चीज़ में बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर इसका जो सब हेडिंग है, इंडिया शुड वंस अगेन बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर इन द वर्ल्ड, पीएम नरेंद्र मोदी सेड। देखिए यहाँ पर हमारा जो कंट्री है वो हमेशा से पहले जो था वो मतलब कहता था कि ये एक ज्ञान का जगह है, यानी कि ये यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी यहाँ पर रहते हैं। और मतलब और भी आप सुने होंगे कि ये मतलब विश्व का गुरु कहा जाता था हमारे इंडिया को। ये फिर से वही यहाँ पर बनने वाला है, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। इस लाइन को देखिए, इंडिया शुड वंस अगेन बी रिकॉग्नाइज्ड। देखिए आपने जब भी पढ़ा क्या होगा, जो भी मॉडल होते हैं ना, मॉडल मतलब क्या? देखिए यहाँ पर कैन कहें या फिर कुड कहें या फिर क्या कहें, शुड कहें, इसके बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब वन आता है, यानी कि बी वन आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, शुड के साथ बी आया है जो कि शुड प्लस बी वन है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया शुड वंस अगेन मतलब क्या होता है? फिर से, पहले था लेकिन फिर से। अब ये किस रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये वर्ड देख लीजिए, रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज मतलब क्या? फिर से उसको पहचान बनने वाला है, फिर से जाने जाने वाले हैं। ठीक है, कैसे? तो प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जाने वाले हैं फिर से। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी का कहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें जो फोटो का कैप्शन दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट दी रूइंस। देखिए यहाँ पर क्या है? RUINS, रूइंस ऑफ नालंदा महावीरा इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार ऑन 19 जून। अब देखिए यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी हैं, ये नालंदा महाविहार में, ये जो जहाँ पर जो पहले का जो नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी वर्ड का यूज़ किया गया है, रूइंस का, जो कि जो बर्बाद हो चुका है, जो विध्वंस हो चुका है, वहाँ पर विजिट किए हैं। देखिए यहाँ पर वहाँ का ही एक उनका तस्वीर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वर्ड था? यहाँ पे रूइंस था। यहाँ पर रूइंस मतलब क्या होता है? ध्वस्त, बर्बाद, जो बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, जिसको बर्बाद किया जा चुका है। ये कहाँ पर है? तो नालंदा महाविहार में है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे जो सेंटेंस दिया गया है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑन 19 जून इनऑगरेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर यानी कि 19 जून को, यानी कि आज ही के दिन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक नालंदा का न्यू कैंपस है, न्यू कैंपस का उद्घाटन किए हैं। देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर है, क्या है, हर चीज़ में दिया गया है। आप लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। देखिए इनऑगरेट मतलब क्या है? उद्घाटन करना, उद्घाटन किए। यहाँ पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, यानी कि ये जब तक न्यूज़ अपडेट हुआ है उसमें क्या है? उद्घाटन हो चुका है, तभी तो न्यूज़ बनता है ना।
इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। आगे क्या है कि एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, क्लोज टू द साइट ऑफ एंशियंट रूइंस ऑफ नालंदा इन राजगीर बिहार। अब देखिए यहाँ पर राजगीर में क्या है, नालंदा, क्या उसके साथ साथ देखिए क्लोज टू द साइट, इसका मतलब क्या है, क्लोज टू द साइट ऑफ, यानी किसके करीब है, तो देखिए यहाँ पर क्लोज टू द साइट मतलब क्या हुआ, किस चीज की जगह, जो हमारे जो पुराने एंशिएंट मतलब क्या है, जो इतिहास में जो आपने पढ़ा है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, उसी के ये जो अब ये बर्बाद हो चुका है, उसी के ये पास में ही है। कौन, तो ये न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी अभी जो खुला है नया, जिसका उद्घाटन करने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, ascertaining that Nalanda is a symbol of India's academic heritage and vibrant culture exchange, Mr. नरेंद्र मोदी said। अब देखिए यहाँ पर ascertaining, देखिए माफ कीजिएगा, asserting that मतलब कि ये कहा गया है किसके द्वारा, asserting, यानी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नालंदा किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का, नालंदा इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एकेडमिक हेरिटेज, यानी इंडिया के शैक्षणिक जो इतिहास है, विरासत है, वे इसका सिंबल है नालंदा। एंड वाइब्रेंट कल्चर, वाइब्रेंट मतलब क्या होता है, जीवन, जो लाइव इसे कहते हैं, लाइव, ठीक है, लाइव कल्चर एक्सचेंज, जो हमारे संस्कृति का आदान प्रदान करने में जो सहायक थे, उसका ये क्या है, नालंदा क्या है, एक सिंबल है। ये कौन, किसका कहना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे क्या कह रहे हैं कि नालंदा इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ दिस ट्रूथ दैट बुक्स मे बर्न इन द फ्लेम्स ऑफ फायर बट द फ्लेम्स ऑफ द फायर कैनोट डिस्ट्रॉय नॉलेज। नालंदा इज एन आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट एंड प्राइड। यानी नरेंद्र मोदी ये भी कहे हैं कि नालंदा क्या है, एक हमारा क्या है, एक जयकार है, कह सकते, प्रोक्लेम मतलब क्या होता है, जयकार करना, जो कहते हैं उद्घोष कहते हैं, ठीक है, जयकार, यानी कि एक प्रोक्लेम है, ठीक है, ये मैं सत्य का, दिस ट्रूथ, इस चीज का सत्य है, इस चीज का प्रमाण है कि यहाँ पर बुक्स में बर्न इन द फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि आग के लपेटों में बुक्स जल सकता है, बुक्स जल सकता है, बट फ्लेम्स ऑफ फायर कैनोट डिस्ट्रॉय नॉलेज, लेकिन आग की लपटें जो हैं हमारे नॉलेज को बर्बाद, जला नहीं सकता है। देखिए बहुत अच्छा लाइन कहे हैं कि बुक्स में बर्न इन द फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि आग के लपेटों में किताबें जल सकता है, लेकिन बट द फ्लेम्स ऑफ फायर कैनोट डिस्ट्रॉय नॉलेज, लेकिन आग के लपेटे हमारे नॉलेज को बर्बाद नहीं कर सकता है, नहीं जला सकता है। ठीक है, नालंदा इज एन आइडेंटिटी, नालंदा क्या है, पहचान है, रिस्पेक्ट, सम्मान है, एंड प्राइड, हमारा गर्व है। क्या है, ये किनका कहना है, नरेंद्र मोदी का कहना है। अब देखिए यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा कि मैं कैसे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये आसान लग रहा होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या है कि ही एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस, यानी उन्होंने अपनी खुशी ये व्यक्त किया। ही एक्सप्रेस्ड मतलब क्या है, ही मतलब किसके द्वारा यूज किया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनके लिए ही का यूज किया गया है। ही एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस ओवर द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेनी कंट्रीज ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशंस। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि किस चीज के लिए हैप्पीनेस, किस लिए के लिए अपना खुशी प्रकट किया कि बहुत सारे कंट्री के जो प्रतिनिधि आए हुए थे, उनके प्रेजेंस, यानी वो जो आए थे उनके लिए बहुत ही अपना खुशी जाहिर किए हैं। कौन, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये आज ही के दिन हमारे बिहार में बहुत सारे कंट्री के लोग आए हुए थे, ठीक है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, आए हुए थे, उन्हीं के समक्ष ये उसका उद्घाटन किया गया है। आगे है ही पॉइंटेड आउट दैट, उसने ये भी कहा, ही पॉइंटेड आउट मतलब पॉइंट मतलब क्या है कि उसने बताया, ठीक है, उसने बताया, उसने बोला, ये भी बोला द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रूव्स दैट, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस है
ये भी साबित करता है, ये भी बताता है कि बिहार इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। बिहार क्या है, विकास के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पर यानी कि विकास के रास्ते पर चल दिया है, विकास के रास्ते पर है। नालंदा जो हमारा जो कैंपस या यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है, बना है इसके वजह से। ठीक है, आगे भी कह रहे हैं कि इट स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 2014 फ्रॉम अ मेकशिफ्ट लोकेशन विथ 14 स्टूडेंट्स। द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड इन 2017। यानी कि देखिए, ये जो ऐसा नहीं है कि आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है और आज से ही चलना स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। इनकी शुरुआत जो है 2014 से ही हो गया था। लेकिन ये क्या है, मेकशिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए आ गया, मेकशिफ्ट आ गया। तो अब मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है, तत्काल के लिए, टेम्प्रोरी समझ लीजिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, टेम्प्रोरी, यानी कि ये परमानेंट नहीं, अस्थायी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, मेकशिफ्ट मतलब क्या है, ऐसे ही उसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, 14 स्टूडेंट के साथ। आगे है इसका जो बनने, जो इसका जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, बनना कब स्टार्ट हुआ, तो 2017 में बनना स्टार्ट हो गया। इसका आप इमेज भी आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का। और जो हमारे आज जो आए हुए थे हमारे बिहार में, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए जयशंकर रमेश जो हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, और भी जो अदर कंट्री के जो यहाँ पर हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और इस फोटो का जो कैप्शन दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिहार सीएम नीतीश कुमार, और जो और भी हैं जो हमारे देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर रमेश जो हैं। ठीक है, एस जयशंकर, ये भी यहाँ पर इसको दिखाया गया है। और भी जो अदर जो लोग हैं, ठीक है, जो शामिल हुए थे, उनका फोटो दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रमेश, जो इसमें मैंने अभी इमेज दिखाया था, 17 एम्बेसडर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अटेंडेड द इवेंट। और जो अदर अलग कंट्री के जो 17 एम्बेसडर थे, राजदूत थे, ये भी आए हुए थे। साथ साथ में बिहार के गवर्नर जो अभी हैं करंट में, ये भी वहाँ पर शामिल थे, राजेंद्र अर्लेकर, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एंड विजय सिन्हा वेयर प्रेजेंट इन द इवेंट। अब आगे देख लीजिए क्या है कि बिफोर इनॉग्रेटिंग द न्यू कैंपस। देखिए यहाँ पर कैंपस के इनॉग्रेशन से पहले, बिफोर, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा वर्ड दिया गया है, बिफोर इनॉग्रेशन द न्यू कैंपस पीएम ऑल्सो विजिटेड द एंशिएंट रूइंस ऑफ नालंदा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, अभी जो विध्वंस उसका हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, ठीक है, वहां पर विजिट भी किए थे। ठीक है, एंड प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ बोधि ट्री इन द कैंपस ब्रॉड फ्रॉम बोध गया। देखिए बोध गया से एक पौधे का छोटा सा पौधा, देखिए सैपलिंग किसे कहते हैं, छोटा सा पौधा जिसकी हम लोग प्लांट करते हैं, रोपते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर लाया गया था, जो कि उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर उसको बोया, यानी कि उसको वहां पर गाड़ा है और प्लांट किया है। ठीक है ना, ये बोधि ट्री का, जो कि कहाँ से लाया गया था, बोध गया से लाया गया था। आगे है नालंदा यूनिवर्सिटी चांसलर अरविंद पनगारिया एंड इंटरिम वाइस चांसलर अभय कुमार सिंह वेयर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी ओकेजन। देखिए इस अवसर पर, ऑन दी ओकेजन मतलब क्या है, क्या होता है, इस अवसर पर जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, यानी कि चांसलर को क्या कहते हैं, कुलपति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वाइस चांसलर जो होता है वो क्या होता है, उप कुलपति कहते हैं। क्या कहते हैं, उप कुलपति को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, तो वाइस चांसलर कहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर वहां पर थे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि नालंदा विल वंस अगेन बिकम अ मेजर सेंटर फॉर आवर कल्चरल एक्सचेंज सेज पीएम मोदी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नालंदा जो है एक बार फिर क्या है, हमारे जो कल्चर, हमारी संस्कृति का जो आदान प्रदान है उसका सेंटर बनने वाला है। देखिए विल यूज किया गया है, विल के बाद क्या V1 का यूज किया गया है, विल्स वंस अगेन बिकम। ठीक है, क्लियर है। आगे है क्या है कि इन हिज एड्रेस, उन्होंने जो एड्रेस किया, भाषण दिया, यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दी रिनाइसेंस, देखिए यहाँ पर रिनाइसेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी नियर इट्स एंशिएंट रूइंस विल इंट्रोड्यूस इंडियाज पोटेंशियल टू द वर्ल्ड।
देखिए एक वर्ड यूज किया गया है रिनेसेंस। रिनेसेंस इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। क्या क्या हो कहता है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। ठीक है, इसको ठीक से लिख दीजिए आप। जन्म, ठीक है ना? पुनर्जन्म या पुनर्जन्म कहेंगे या फिर पुनर्जागरण कहेंगे। पुनर्जागरण मतलब क्या? फिर से उसका जन्म हो जाना, फिर से विकसित हो जाना। आप इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, रिनेसेंस मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। ठीक है, पुनर्जन्म होना। अब पुनर्जन्म किसका? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसका फिर से पुनर्जन्म हो गया। किसी के पास? उसी का जो हमारा जो बर्बाद हुआ था उसी के पास में। ये क्या करता है? क्या विल इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हमारे जो इंडिया का पोटेंशियल है वर्ल्ड में, उसका इंडिया का पावर दिखाया जा रहा है। इंडिया में कितना पोटेंशियल है ये दिखाता है। अब क्या है कि नालंदा इज नॉट जस्ट अ रिनेसेंस ऑफ इंडियाज पास्ट। मतलब क्या? नालंदा केवल इस चीज का पुनर्जन्म नहीं है, इस चीज का फिर से पुनर्जागरण नहीं है कि इंडिया के पास्ट को दिखाता है। दी हेरिटेज ऑफ मेनी कंट्रीज, ये बहुत सारी कंट्री क्या है? एक इतिहास है, एक विरासत है। एंड एशिया इज लिंक टू इट, और एशिया जितने सारे कंट्री है सभी इससे क्या है? जुड़े हुए हैं। इन डेज टू कम, in days to come, Nalanda universities will once again become a major center for our cultural exchange. In days to come मतलब क्या हुआ है? आने वाले समय में, आने वाले समय, in days to come याद कर लीजिए। in days to come आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है? फिर से एक बार हमारे जो हमारे जो सभ्यता के कल्चर के संस्कृति के जो आदान प्रदान है उसका फिर से सेंटर बनने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में। देखिए आगे क्या कह रहे हैं? द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 5th century। देखिए यहाँ पर जो हमारे जो पहले का जो यूनिवर्सिटी था वो कब इसको एस्टेब्लिश किया, स्थापना किया गया था? 5वीं सेंचुरी में स्थापना किया गया था। और अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पर देश विदेश से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते थे। आगे है कि द एंशियंट यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड फॉर 8 years बिफोर it was burnt down by invaders in the 12th century। देखिए इसका विनाश कब हुआ, बर्बाद कब हुआ? तो ये 12th century में जाकर ये विनाश हुआ। अब इन्वेडर्स यूज किया गया यहाँ पर। इन्वेडर्स मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी होता है। क्या होता है? आक्रमणकारी के द्वारा जब इसको बर्बाद किया गया, यानी कि वाज बर्न डाउन। बर्न डाउन मतलब क्या होता है? बर्न डाउन मतलब होता है, याद कर लीजिए, BURN। बर्न डाउन मतलब क्या होता है? जला देना होता है, जला दिया गया था। ठीक है, जलने से पहले, बर्बाद होने से पहले ये 800 वर्षों तक चला। क्या है? 800 वर्षों तक बढ़िया से चला। ठीक है, आगे है कि मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया हैज लिव्ड एज ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर सेंचुरीज एंड इन द कमिंग डेज। इन द कमिंग डेज मतलब आने वाले समय में इंडिया शुड बिकम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज फॉर द वर्ल्ड। फिर से आने वाले समय में क्या है? इंडिया जो है, जो हमारे जो भी दुनिया के एक शिक्षा का ये हब बनने वाला है, सेंटर बनने वाला है। ठीक है, इंडिया शुड वंस अगेन बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर इन द वर्ल्ड। फिर से इंडिया क्या है कि नॉलेज सेंटर बनने वाला है, जो किनका कहना है? नरेंद्र मोदी का कहना है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ इमेज दिया गया है आज का। ठीक है, और इसका एक कैप्शन भी दिया गया है कि यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ब्रीफ्ड, यानी उनके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसका इतिहास जो है एंशिएंट यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द विजिट टू दी नालंदा, रूइंस ऑफ नालंदा, महावीरा इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो वहाँ पर घूमने गए थे तो उनके पास्ट के बारे में कुछ बताया गया नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे वर्ड हैं, सेंटेंस हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर से आप लोग दोहराने का कोशिश करिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा तो मैं 100% कहता हूँ कि आपका इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ साथ में आप लोग खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और ये क्लास अच्छा लगा है, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही नहीं लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तो तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।